ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने हरा दिया था, पराजित कर दिया था, वे सभी पाताल में रहते थे। अब वे सब जालंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर घूमने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जालंधर के गुरु शुक्राचार्य ने उससे सिर काटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जालंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देवसभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र, सब राक्षसों के स्वामी जालंधर ने मेरे को दूत बनाकर यहाँ पर भेजा है और उन्होंने जो कहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहाँ से जो रत्न आए थे वो सब तुम ले आए हो, उन सबको शीघ्र ही मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित रह गए। भया और क्रोधयुक्त हो घसमर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। समुद्र ने प्राचीन काल में मुझसे भयभीत पर्वतों को अपने अंदर छुपा लिया था और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन कर सभी रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंकासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। तब हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जालंधर से जाकर कह सुनाओ। आगे नारद जी बताते हैं, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा लेकर पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जालंधर से कहा। अपने दूत से सारी बातें सुनकर जालंधर क्रोध से कांपने लगा। वह जालंधर देवताओं को शीघ्र ही हराने के लिए प्रयास में लग गया और अपने उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा में तथा पाताल में करोड़ों राक्षसों को इकट्ठा करने लगा। अपनी करोड़ों की सेना के साथ वह शुंभ निशुंभ आदि को लेकर दैत्यपति वहां पहुंचे। उस यक्षराज जालंधर ने स्वर्ग लोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है, इसलिए देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परीघ, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देव दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर प्रहार किया, आक्रमण किया। लड़ते लड़ते दोनों तरफ की सेना क्षीण होने लगी, दोनों तरफ की सेना कम होने लगी। इतना घमासान युद्ध हो रहा था, रक्त की धाराएं बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या कालों के मेघ के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी दोबारा से जिंदा करने लगे। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वो जल की कुछ बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए सभी राक्षसों को पुनः जिंदा कर देते। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी अमृत के कारण दोबारा जीवित होने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जालंधर ने शुक्राचार्य से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को मारा है वे दोबारा जीवित कैसे हुआ? मैंने सुना है कि मृत संजीवनी की विद्या आपके अतिरिक्त और किसी को भी नहीं आती। तब शुक्राचार्य ने जालंधर को बताया कि देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को दे रहे हैं, इसलिए तुम देवताओं के द्रोणाचल को हर लो, उसका हरण कर लो। नारद जी आगे बताते हैं, अब अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर जो जालंधर था वह गया और द्रोणाचल को वहां से हर कर ले आया और उसके बाद उन्हें समुद्र में फेंक दिया
और स्वयं फिर से देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल जी को ढूंढने गए, किंतु उन्हें द्रोणाचल पर्वत कहीं पर भी नहीं मिला। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हरा हुआ जानकर बृहस्पति जी बहुत ही चिंतित हो गए और भय से डर गए। उसके बाद उन्होंने लंबी सांस लेते हुए बृहस्पति जी ने दूर से ही कहा, हे देवताओं, हे देवतागणों, जल्दी से आप लोग वहां से भागिए, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। शंकर जी की तीसरे आंख से जो अग्नि निकली थी उससे इसका जन्म हुआ है, इसलिए आप लोग इसे नहीं हरा सकते हो। तुम लोग इंद्र की चेष्टा का स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की बात सुनकर सभी देवता भय से व्याकुल हो जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए चारों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर जालंधर शंख बजाने लगा, भेरी बजाने लगा तथा खुश होते हुए अमरावती नगरी में पहुंच गया। राक्षसों को इंद्रपुरी में देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता वहां से छुपकर भाग निकले और कैलाश पर्वत की गुफाओं में जाकर छुपकर रहने लगे। उसके बाद जलंधर ने इंद्र और आदि समस्त देवताओं के अधिकारों पर शुंभ, निशुंभ आदि सभी राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में सभी देवताओं को ढूंढने चला गया। राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय भी यहाँ समाप्त होता है। जालंधर जिन कैलाश पर्वत की गुफाओं में सभी देवताओं को ढूंढने गया है, क्या जालंधर को देवता मिल पाएंगे और यह महायुद्ध कहाँ तक पहुँचेगा? यह सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन हमारे वीडियोस को देखिए, ताकि आपको आने वाले अध्यायों से आगे क्या होने वाला है यह पता चले। राधे राधे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे।